नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बंगाल में सत्ता का बदल जाना और शुभेंदु अधिकारी का सीएम पद की शपथ लेना, ये सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसे देख रही थी, क्योंकि बंगाल के चुनाव पर पड़ोसी देशों की भी नजर थी, भारत के सहयोगी देशों की भी नजर थी और सबसे बड़ी बात, वो देश जो भारत को विकसित होता हुआ देखकर परेशान हो रहे हैं उनकी भी नजर थी। अमेरिका से लेकर यूरोप तक के बड़े बड़े अखबार अचानक मोदी की ताकत पर नए नए तरीके से विश्लेषण करने लगे, बड़ी बड़ी हेडलाइंस दी जाने लगी और सबसे ज़्यादा बेचैनी दिखाई गई बांग्लादेश में। जिस तरह के वीडियो वहाँ से आए, आपने भी देखे होंगे, हम सब ने देखे, उससे बांग्लादेश की बेचैनी साफ नज़र आती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एक राज्य का चुनाव न रहकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया? इस पर बात करना तो देखिए बनता है। पिछले कुछ दिनों से एक सवाल हर जगह सुनने को मिल रहा है, आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? बाकी राज्यों में भी तो चुनाव हुए, देश में और भी बड़े राज्य हैं, कई चुनाव हुए, कई जगह सरकारें बनी, कई जगह सीएम ने शपथ ली, लेकिन दुनिया भर के मीडिया सिर्फ बंगाल पर क्यों टूट पड़ी? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, चीन और यहाँ तक कि तुर्की तक के अखबारों में एक ही नाम बार बार गूंजने लगा, नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी। इसे शुरू से समझें, यानी उस शपथ ग्रहण समारोह से, जिसे बहुत से लोग सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम मानकर चल रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से सियासी फंक्शन नहीं था। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभाली, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का पूरा नैरेटिव बदलने लगा। बंगाल के लिए जो कुछ भी पिछले 10-15 सालों से सब कुछ सेट था, वो सब कुछ अचानक बदलने लगा। नैरेटिव बदल गए। जो अखबार कल तक मोदी सरकार की आलोचना करते थे, वही अब लिखने लगे कि भाजपा ने भारत की सबसे कठिन राजनीतिक दीवार को तोड़ दिया है। यहाँ तक कि बीबीसी ने लिखा, मोदी की भाजपा ने भारत के सबसे कठिन राजनीतिक मोर्चों में जीत हासिल कर ली है। मोदी की भाजपा लिखा। द गार्जियंस ने इसे ऐतिहासिक बदलाव बताया। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि मोदी ने अपने सभी आलोचकों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन असली कहानी बस यहीं से शुरू होती है। बंगाल में मोदी की जीत का दुनिया को सबसे बड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं माना जाता, ये हमेशा से भाजपा के लिए सबसे कठिन किला समझा जाता था। वर्षों तक यहाँ क्षेत्रीय राजनीति हावी रही, अलग अलग विचारधाराएं चलती रही, जैसे पहले कांग्रेस, फिर सीपीएम, फिर टीएमसी की विचारधारा, और मजबूत विपक्ष का दबदबा भी यहाँ रहता है। और बंगाल की जनता ऐसी है कि एक बार अगर किसी को मौका देती है तो 10 से 15 साल तक उसे ही मौका दिए रहती है। 10-15 साल बाद फिर सत्ता बदलती है। इसलिए जब भगवा लहर ने यहाँ प्रवेश किया, हर जगह कमल खिल गया, मंच पर बीजेपी के दिग्गज एक साथ इकट्ठे हुए, तो दुनिया भर की निगाहें उस मंच पर पहुंची और पूरे विश्व के जो रणनीतिकार थे वो एक तरह से चौंक गए। ये क्या हुआ? सबसे ज्यादा बेचैनी बांग्लादेश में दिखाई दी। ढाका के अखबारों में लगातार खबरें छपने लग गईं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत सिर्फ भारत का आंतरिक मामला नहीं है। वहां के विश्लेषक इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात बताने लगे, वहां की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखने लगे। अचानक से आपने भी देखा होगा, सुना होगा, तीस्ता जल समझौते पर बात होने लगी, सीमा सुरक्षा पर, फेंसिंग और बीएसएफ की मौजूदगी पर बात होने लगी, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चाएं तेज हो गई। बांग्लादेशी मीडिया में ये खुलकर दिखाया जाने लगा कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे, यहाँ अब सब कुछ बदल जाएगा। ये डर अच्छा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर ढाका हमेशा आश्वस्त रहता था, लेकिन दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग मानी जाती थी। घुसपैठ को ममता ने कभी समस्या माना ही नहीं। ममता की एक मंत्री तो यहाँ तक कहने लगी थी कि अगर घुसपैठ हो भी रही है तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है, जहाँ जगह होगी आकर रहेंगे। एक बांग्लादेशी महिला तो पार्षद तक का चुनाव जीत गई। अब आप समझिए इसे, जो समस्या देश को दिख रही थी वो उनके लिए समस्या ही नहीं थी, लेकिन सत्ता बदलने के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल जाते हैं। यही वजह थी कि वहाँ के कुछ नेताओं के बयान अचानक से नरम हो गए और वो चिंतित भी नजर आने लगे। हालांकि ममता बनर्जी अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी सरकार जा चुकी है और जो पिछले 15 सालों में उन्होंने किया है उसके भुगतान का अब समय आ चुका है। कोर्ट में काला कोट पहनकर पहुंचने से काले चिट्ठे सफेद नहीं हो जाएंगे। खैर, इधर पश्चिम मीडिया की बात करें अगर, तो लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या ये जीत मोदी को पहले से ज्यादा ताकतवर बना देगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि बंगाल की जीत के बाद भारत के पूर्वी हिस्से पर भाजपा का प्रभाव और ज्यादा मजबूत हो गया।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा, उसने लिखा कि विपक्ष के अंतिम बड़े गढ़ का पतन, ये हेडलाइन दी। और जर्मनी के DW ने लिखा कि ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा मोड़ है। इसका मतलब है कि विदेशी मीडिया के बड़े बड़े अखबार सिर्फ बंगाल की बात कर रहे हैं और बंगाल का जीतना कहीं ना कहीं मायने तो रखता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि लगभग हर विदेशी मीडिया, हर विदेशी अखबार एक ही चीज़ दोहरा रहा था कि 2024 के बाद जो लोग मान रहे थे कि मोदी कमज़ोर पड़ गए हैं, 400 पार का नारा नहीं पूरा हुआ, बंगाल की जीत ने उस धारणा को कहीं ना कहीं पूरी तरह से बदला है। अब चर्चा सिर्फ बंगाल की ही नहीं रह गई, चर्चा होने लगी है 2029 की। माना जाने लगा है कि अगले लोकसभा के चुनाव जब होंगे उसका रास्ता यहीं से होकर जा रहा है। क्या भाजपा अब देश के हर हिस्से में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है? क्या विपक्ष वास्तव में बिखर चुका है? इसका जवाब हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सेमीफाइनल माने जाते हैं लोकसभा के, और दिल्ली की जीत, दिल्ली की कुर्सी का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये कि अब क्या दुनिया को भारत के साथ नए तरीके से व्यवहार करना सीखना पड़ेगा? तुर्की का अखबार लिखता है कि मोदी की स्थिति तीसरे कार्यकाल के बीच और ज़्यादा मजबूत हो गई। अल जजीरा मानता है कि जिन लोगों ने भाजपा की हार की भविष्यवाणी की थी वो पूरी तरह से गलत साबित हुए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यहाँ तक कहा कि ये जीत एशिया की शक्ति संतुलन राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अब सवाल ये बनता है कि बंगाल में कौन जीता? सवाल ये है कि इस जीत के बाद भारत कितना बदलने वाला है, और इसी बीच कुछ ऐसे बयान सामने आने लगे जिन्होंने पूरे मामले को और भी ज़्यादा विस्फोटक बना दिया। सीमा पार की घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व की राजनीति को लेकर जो बातें पहले बंद कमरों में की जाती थी, अब खुले तौर पर मंचों से की जाने लग गई हैं। दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषक इसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसने मोदी की राजनीति को अचानक वैश्विक चर्चा का केंद्र बना दिया। लेकिन साथियों, असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि जो अंदर खाने में चल रहा है वो सिर्फ एक चुनावी जीत की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीति, विदेश नीति और पूरे दक्षिण एशिया की दिशा बदलने वाला एक संकेत माना जा रहा है। तो बंगाल चुनाव से बीजेपी और मोदी दोनों के लिए एक नया वैश्विक मंच मिला है, और इसीलिए तमाम बड़े विदेशी अखबारों की हेडलाइंस में बंगाल चुनाव की जीत लिखी गई, जिसने पीएम मोदी को विश्व में एक अलग मंच पर ला दिया है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।